إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला बहुत मेहरबान है। वल असर कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुसर बेशक इंसान अलबत्ता खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। वतवासौ बिल हक़ और एक दूसरे को हक की नसीहत की। वतवासौ बिस्सब्र और एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। ये सूरत अल-असर मक्की सूरत है और कुरान मजीद की आयात के लिहाज नाल सब तो छोटी सूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम उठाई, असर की कसम, ज़माने की कसम, ज़माने में क्या गया है, ज़माने की कसम या असर के वक़्त की कसम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम उठा करके फिर फरमाया बेशक इंसान खसारे अंदर, हर इंसान ही घाटे के अंदर है, नुकसान अंदर है। इंसान कोई चीज खरीदता है और उन्होंने अगे बेचता है, जिन्हें भी चीज खरीदी है उहदे नालों वध पैसे लेगा तो फिर उन्हें कुछ बचेगा, उन्होंने कहेंगे नफा। जिहड़े वध उन्होंने बचे वो नफा। अगर उन्होंने ना बचन तो फिर घाटा। मसलन एक आदमी है, उन्हें 10 रुपए की चीज खरीदी, हुण कम अज कम वो 12-13 रुपए की चीज बेचेगा तो तां नफा बचेगा। अगर वो चीज बेचता है 9 रुपए की या 8 रुपए की तो उन्हें घाटा है, नुकसान। जो 10 रुपए की भी बेचे, 10 की लैके 10 की भी बेचे तां उन्हें घाटा है, क्योंकि उन्हें चीज खरीदी है, मेहनत की है, वक्त लाया है, टाइम ला करके वो जाके चीज खरीद के लैके आया तो फिर भी 10 की बिकी तो घाटा ही।
हाँ अगर वो 12 की या 13 की बेचता है या 15 की बेचता फिर उन्हें नफा बचे। इंसान जिहड़ा है, इंसान का असल माल जिहड़ा है ना, असल माल इंसान का जिंदगी। हुण इस जिंदगी के अंदर अगर वो कोई नेकी नहीं करता, गलत काम करता है, बुराई करता है, ये सारे के सारे उसके नुकसान ही ने, घाटे। घाटे तो वो बचेगा जिहदे अंदर चार अगले कम होणगे। फरमाया वो बंदा नुकसान तो बचेगा, घाटे तो बचेगा, वरना कोई नहीं बचेगा। और इंसान की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है जिहड़ी हर वेले घटदी जांदी है, घटदी जांदी है, घटदी जांदी। ये भावें नेकी करे, भावें बुराई करे, कुछ भी ना करे, ना नेकी करे ना बुराई करे, ता भी घाटा ही। इसकी मिसाल इसकी जिंदगी की इंज ही है जिवें बर्फ है ना, बर्फ ओदा काम है खुरी जाना। हुण कोई आखे भी ना खुरे, वो तो खुर जानी। हुण भावें उन्होंने कोई बेच लवे, जल्दी नाल फायदा हासिल कर लेगा, या उन्होंने पानी में हल करके ठंडा पानी करके वो इस्तेमाल कर लेगा, तो फायदा हो जाएगा। अगर उंज ही रख छेगा उन्हें तो खुरी जाना। तो ये इंसान की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है कि ये अपने आप ही खुरी जाना। कोई ये को फायदा उठा लेगा, यानी नेकियां करेगा, नमाज पढ़े, रोजा रखे, अल्लाह के अहकामात पूरे करे, अल्लाह ताला के रसूल की इताअत फरमा बरदारी करेगा, तो फिर तो उन्हें अपनी जिंदगी को नेकी वाले पासे ला लिया है, कुछ फायदा हासिल कर लिया। जे अगर नेकियां भी करी जाता है, विचे बुराइयां भी करी जाता है, नेकियां भी उन्नियां कोदियां, बुराइयां भी उन्नियां की ने, ते फिर भी इहदी जिंदगी दे विच घाटा ही है। इस वास्ते अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान की जिंदगी घाटे दे नाल जा रही। अगर नफा उठाना जे जिंदगी को, ते फिर आज चार काम कर लो, फिर तुसी नफा उठा सकते हो। अगर चार काम नहीं करते फिर तुसी घाटे विच। तो चार काम अल्लाह ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, पहला काम ईमान है। ईमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया गया, अल्लाह के रसूल ईमान की फरमाया अंतो मिना बिल्लाह, कि तू अल्लाह ते ईमान रखे, अल्लाह अकेले ते ईमान, अल्लाह दे नाल शिरक नहीं करना। तेरा ईमान होए कि अल्लाह जात के अंदर, सिफात के अंदर अकेला है। व मलाइकतिही, अल्लाह के फरिश्तियां ते ईमान, फरिश्ते अल्लाह की मखलूक ने, फरिश्ते बेटियां नहीं, जिवें मुशरिकीन मक्का ने कहा सी कि फरिश्ते रब दियां बेटियां ने। फरमाया फरिश्तियां ते ईमान के फरिश्ते रब की मखलूक ने। व कुतुबिही, अल्लाह दियां किताबां ते ईमान,
यानी ये आसमानी किताबां ने अल्लाह ने इन्हों नाज़िल फरमाया। व रुसूल ही अल्लाह के रसूलों के ईमान, जिन्ने भी अल्लाह ताला ने पैगंबर रसूल भेजे ने सब ते ईमान है कि अल्लाह के रसूल। वल यौमिल आखिर, आखरत के दिन उत्ते ईमान, मरण तो बाद दोबारा उठन ते ईमान कि आखरत का दिन है, मर के दोबारा उठना है, हर इंसान ने उठना है। वल कदरी खैरिही व शर्रिही, और तकदीर उत्ते ईमान कि तकदीर अल्लाह ने लिख दी हुई है, वो लिखी हुई है। हर इंसान के पैदा होने तो पहले ही अल्लाह ने इंसान की तकदीर लिखी है। ये 6 चीज़ों का नाम ईमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनिया, फरमाया यह है ईमान। फरमाया आमनू, हाँ वो लोग जेड़े ईमान ले आए, व आमिलुस्सालिहात, और ईमान लियान तो बाद फिर वो नेक अमल करते ने, अच्छे अमल करते ने, यानी अल्लाह के अहकामात पे अमल करने वाले। वतवासौ बिल हक, और फिर हक बात की तलकीन करने वाले, हक बात को तस्लीम भी करना है और फिर अगे दूसरे को इसकी वाज करनी, नसीहत करनी, दूसरे को दावत दी। पहले तो हक बात को अपनाना जरूरी है। जे आप ही हक बात को अपनाया नहीं, दूजे की दावत देगा? जिन्हों आप हक बात का पता नहीं, उन्हें दूसरे की दावत देनी है? पहले हक बात को मनना, तस्लीम करना, हक बात को तलाश करना। याद बात को तलाश भी नहीं करता, उन्होंने किवें पता लगेगा हक केड़े? हक बात को तलाश करना भी जरूरी है। जिवें असी दुनियावी कम फिर दुनियावी कामों के अंदर हर बंदे की कोशिश कहता यार चंगी चीज तो लभी है, देखिए चंगी चीज केड़ी है फिर लवांगे। तो चंगी चीज को लभदा पहले, इस वास्ते हक को लभना भी जरूरी है। असी हक लभदे ही नहीं, ठीक है पता लग गया ना लगा तो ना सी। ये अल्लाह ताला ने हक जिहड़ा है कुरान ते हदीस है, इस वास्ते इहदा इल्म होना जरूरी है। सानू पता लगे हक की है, सही बात केड़ी है, गलत केड़ी है। हक बात का तलाश करना और हक बात उत्ते कायम रहना और फिर अगे उसकी दावत भी देना। पता वे नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने का सानू पता है, ये पता होना चाहिए नमाज पढ़नी किवें है। हक बात तां ही है ना, नमाज तो सारे ही पढ़ते पे। कोई टक्करा मार के टुर जाता वही नमाज पढ़ता पे, कोई लेट आन के पढ़ता, टाइम ना गया वही नमाज पढ़ता पे। ये दीन इस्लाम जेड़ा हक है इहदा पता होना चाहिए है। एक काम असा करना की, इहदे करन दा तरीका की है। फरमाया वतवासौ बिल हक, हक बात मनना और यदि अगे तलकीन करना। वतवासौ बिस सबर, खुद भी सबर करना और दूसरे को भी सबर की तलकीन करना। सबर जिहड़ा ना वो 3 किस्म का हुंदा है। हक बात उत्ते डट जाना, ये भी सबर। हक बात को कबूल करके उहदे उत्ते कायम रहना। नमाज मुसलमान होया, कलमा पढ़िया है, कलमा पढ़ के उन्हें उत्ते कायम ही ना रहे। कलमा पढ़ के शिरक करी जा, कलमा पढ़ के अपनी मर्जी करी जाए। कलमा पढ़ के इहदे उत्ते कायम रहेगा तो कायम रहना यकीनन मुश्किल बात है। फिर नमाज पढ़नी है
फिर नमाज पढ़ने वास्ते फजर वेले उठना मुश्किल बात है, जाहिर तकलीफ तो है ना। नींद बड़ी आई है, सुबह सुबह उठन जी नहीं करता। सर्दी का मौसम है, सर्दी बड़ी लगती है, उठन जी नहीं करता। ठंडा पानी इस्तेमाल करेगा। रात को शाम के टाइम इशा के टाइम सर्दी का मौसम है, ठंडा पानी होंदा है, जाहिर तकलीफ तो होंदी है ना। इस वास्ते नेकी हक बात उत्ते कायम जदों रहेगा तो तकलीफ होगी, ये भी सबर है। हक बात को तस्लीम करके उहदे उत्ते कायम रहना, डट जाना, ये भी सबर है। और दूसरा सबर है गुनाह को बचना, बुरे कम्मा को बचना। बुरे कम्मा को बचेगा, जाहिर गल है बुरे कम बुराइयां तो बचना, ये अंदर भी उधर तकलीफ तो होंगी, परेशानी तो होंगी है। इस वास्ते गुनाह को बचना, ये अंदर भी सबर है। और तीसरा, कोई मुसीबत आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो फिर उहदे उत्ते जजा फजा न करना, वाह वेला न करना, रौला न पाना, गिले शिकवे न करने अल्लाह के। तो फरमाया वातावासौ बिस्सब्र, खुद भी सबर करना और दूसरे को सबर की तलकीन करना। ये चार काम अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाए ने। फरमाया ये तो सिवा इंसान घाटे के अंदर ही है, नुकसान के अंदर ही है, खसारे के अंदर ही है। जेड़ा इंसान इन्हां कम्मां तो दूर रहता है, समझ लवे मैं घाटे के अंदर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू खबरदार किया है, आओ ये जिंदगी ताड़ी घाटे के अंदर गुजर रही है। ये नुकसान ऐसा नुकसान है कि जदों इंसान इस दुनिया तो टुर जाएगा फिर इस नुकसान को कदे पूरा कर ही नहीं सकता। दुनिया के अंदर घाटे पैंदे ने, लेकिन कभी हुंदा है उहदा घाटा पूरा भी हो जाता। कहता यार ऐरकी तो मैनू इन्ना नफा, मेरे सारे पिछले घाटे सारे पूरे हो गए। लेकिन एक घाटा ऐसा है जिन्हों कोई मुड़ के पूरा कर ही नहीं सकता। इस वास्ते अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है। अल्लाह कहते तेरा माल है जिंदगी, इनू नुकसान के अंदर ना गुजार, घाटे के अंदर ना गुजार। जे तेरा फायदा इनू सही इस्तेमाल करेगा तो तेरे लिए फायदा है, वगरना इन्हें ते चली जाना, इन्हें तेरा इंतजार कोई नहीं करना कि बंदा नेकी नहीं कर रहा मैं ठहर जावा, खलो जावा। इंज एक टाइम की गड्डी लगी होवे, कोई मुसाफर तैयारी करके खड़ा है, जल्दी के नाल बहन की कोशिश करके बह गया है, ठीक है गड्डी तुर जाएगी। तो जे उत्थे खलोता रहे तो गड्डी ने तो टुर जाना, वह तो टाइम हो गया, उन्हें तो टुर जाना। इस वास्ते जदों बंदा इहदा टाइम मुक गया है, इन्हें तो चले जाना, भावें किसी ने कोई नेकी की हो भावें ना की हो। अल्लाह ताला की दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू इस जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी को जाया करन तो बचन की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह इस जिंदगी को सानू बेहतरीन नफे वाली और फायदे वाली जिंदगी बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान और हदीस को समझ के अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आखिरतु मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़िदना हसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन, अज़हिबिल बाअस रब्बन नास, वश्फि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअ ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अरहम अला हालिना व ला तंसुर इला सुई अमालिना। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।